हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा कन्हैया सोना से सख्ती से पेश आने के लिए माफी मांगता है। नीलम भगवान का धन्यवाद करती है। धन्यवाद देने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। कन्हैया नीलम से सोना के लिए सरप्राइज लाने की बात करता है। जब वो देखेंगी वो सरप्राइज तो खुली रह जाएंगी उनकी आईज। कन्हैया नौकरानी लक्ष्मी को लेकर घर आता है। लक्ष्मी की सारी शर्तों को सुनैना मान लेती है। सुनैना सभी घर वालों को कहती है, आज से घर के सारे काम हमारी नई काम वाली करेगी। अब देखिए आगे। आज से नहीं, कल से। वो क्या है ना मालकिन कि आज मुझे पुराने घर में हिसाब किताब करना हो, उनको टाटा बाय बाय बोलना है। और वैसे भी मालकिन आप कोई टेंशन मत लीजिए। अरे लक्ष्मी आ गई है ना, कल से इस घर का काम एकदम टाइम पे होगा। नमस्ते, मैं चलती हूँ। अच्छा, सोना बहू, कल से घर संभालने का बहाना भी खत्म। देख लिया, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मम्मी जी इज ऑलवेज राइट। क्या फरमा के गई है मम्मी जी, एकदम करेक्ट। नहीं इंस्पेक्टर जी, मम्मी जी एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी को और भी बढ़ा कर गई हैं। अच्छा, अबे दर्शना, ये कन्हैया जो काम वाली लाया था उनको बहुत एटीट्यूड था बे, बहुत मस्ती थी। कह रही थी वो आज से काम पे नहीं आएगी, कल से आएगी। बोलो क्या बात है ये? अबे हाँ? तो क्या करे बे, लड़के तो तुम भी आए थे ना, अपनी काम वाली इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दिए। अरे हमरी नाक कट के यहाँ गिरी पड़ी थी। चाय और बिस्किट। अरे क्या हुआ? अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे कहीं गिर गई। अरे हमने अभी झाड़ू मारा है, आप बताइए तो सही क्या ढूंढ रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं मिला। वही तो, पता नहीं कहाँ गिर गई, झाड़ू के साथ बाहर निकल गई होगी तो। अरे क्या गिर गई बताइए तो सही, हम भी ढूंढते हैं। मैं दर्शना, पुलिस वालों के साथ झोल करती हूँ। तुम्हारी नाक देखो यहीं है। तुम हमको झूठ बोल रही हो, अनाप शनाप डकैती कर रही हो हमसे, हैं? हमको झूठ बोल रही हो। देखो कन्हैया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं छोड़ो? अरे मजाक करने के लिए हम ही मिले क्या? अरे कन्हैया के बच्चे इधर आ। ये ले, छोड़ोगे नहीं तुझे आज मैं। शर्म नहीं आती पुलिस वाले पे हाथ उठाती हो, वो भी वर्दी में। पुलिस वाला होगा अपने थाने में। अरे हमारी बात तो सुनो दीदी। देखो एक बात बताएं, पुलिस वालों के सामने एक तो ज्यादा झोल झपाटा ना किया करो, समझ गए? झूठे बयान देते रहते हो जब तक। और एक बात, जिस दिन इस घर के अंदर नौकरानी आ गई ना, उस दिन सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी, देख लेना। अभी चल। फिर किसी की नाक भी नहीं कटेगी। मेरा नाक कटे या मुंडी, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहन कर जाऊं मैं कैंटोनमेंट? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमें नहीं पता था कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाने वाले हैं। वो गंदी हो गई थी तो हमने धोने में डाल दी। धोने डाल दी? एक दिन मेरी इज्जत को भी धोने डाल देना। मिलिट्री में मेरा कोर्ट मार्शल हो ना हो, इस घर में होने वाला है। तुम्हें मजा आता है ना मुझे परेशान करके? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम तो हमेशा से मेरे सामने बिछी रहती हो माइंस की तरह। कोई भी काम करने से पहले खुद मुझे तुम्हें हटाना पड़ता है। अबे कन्हैया, ये तुम्हारे काम वाली ने वो कहा कहते हो, वो जैसा अग्रीमेंट बना लिया है, वैसा एग्रीमेंट अपनी घरवाली बनाए ना तो बड़ी मुश्किल होगी बे। इतनी बड़ी गलती तो नहीं किया नीलम दीदी ने, जो उत्तम भैया इतना डांट रहे हैं। अरे सोना जी, देखिए क्या है, इस घर में ये सब कुछ चलता रहता है। पति पत्नी के बीच की बात है ना, होता रहता है। पति पत्नी के बीच में कभी गरम कभी नरम चलता रहता है। लेकिन इस तरह सबके सामने नहीं। सबके सामने क्या नहीं, मोहल्ले के सामने थोड़ी कर रहे हैं। घर के लोग हैं, अंदर की बात है, बाहर वाले थोड़ी हैं। चलता है। आगे से गलती नहीं होगी,
इस बार हो गई है, माफ कर दीजिए। देखिए, अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। आपको जो सजा देनी है दीजिए, पर हम कमरे में जाके बात करते हैं ना। कमरे में क्यों? सबके सामने क्यों नहीं? सबको यहां पर पता है कि तुम क्या हो, मेरे लिए और सबके लिए। सिर्फ एक हाउसवाइफ हो तुम, सिर्फ एक हाउसवाइफ। उत्तम भैया ने ये सही नहीं किया, इतना नहीं डांटना चाहिए था। अरे सोना जी, सब चलता है यहाँ, सब ठीक है। आप क्या टेंशन लेती हैं? चलिए। सोना, कुछ चाहिए था? तुम ठीक थी। उद्धम भैया का रवैया बदलेगा, आप दिल छोटा मत कीजिए। अरे तुम इतना मत सोचो, हमारी और उनकी कहा सुनी तो रोज की बात है। अरे भाभी, अब क्यों परेशान होती है बताइए? देखिए क्या है कि भैया हमारे फौजी हैं, इसलिए मतवाले हैं। बचपन में हमारी भी बहुत डांट पड़ती थी, बहुत कान खींचते थे हमारे। मगर आपके पति हैं इसलिए दिल वाले हैं। पर इस तरह सबके सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सोना जी, देखो पति पत्नी की बात है, आपस में सलट लेंगे। एक वो बहुत अच्छी कहावत है कि रूठने और मनाने में ही प्यार होता है। तो बस प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी जरा से मुस्कुराई, इतना सा बस। हा। सोना जी, आप इन्हें जरा कुछ खिलाइए पिलाइए, हम देखते हैं जरा उद्धम भैया गरज बरस के कहां बैठे हुए। कुछ रात करो यार, बस सब ठीक हो जाएगा। उद्धम भैया, आप क्या हैं? फौजी हैं। बॉर्डर पे गुस्से में रहा कीजिए, लेकिन घर में प्यार से, मोहब्बत से। देखो कन्हैया, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए हो कि अपने बड़े भाई को समझाने लगो। भैया समझा नहीं रहे, मना रहे। मतलब भैया भाभी को डांट दिए और हमें डरा रहे हो। हमें ये पता है कि हमारी बातों पे आप अकेले में कोने में जा जाके बहुत मुस्कुराते हैं। नहीं हंसेंगे? पक्का? अच्छा, ऐसे ही एक बार हम पे गुस्साए थे बचपन में, याद है? तो हमने क्या किया था, एक मेंढक लेके उसको आपकी शर्ट में डाल दिया था, और उसके बाद उस मेंढक के साथ आप ऐसे फुदके थे, ऐसे फुदके थे, ऐसे फुदके थे कि आपकी ये जो नस है सिर्फ हम ही जानते हैं। हम तो पहले ही राउंड में पेनाल्टी स्ट्रोक हो गए बे। वो कंटेंट काम वाली तो फुटबॉलर मेसी की भी मां निकली। अब दूसरे राउंड में कुछ भी हो जाए, बस गोल तो करना ही है। अबे झूठे फाए फाए करवो का कोई फायदा नहीं। एक काम ढंग से निपट जाए तो माने। कितने गोल करने का विचार है? मैं अब ही से गिनती शुरू कर दे। अब ये सब तो ई बात पे निर्भर करता है कि नई काम वाली कैसी गोलकीपर है बे। अबे ज्यादा गोल सोल के चक्कर में ना पड़ो।
कह रहे हैं, नहीं तो तुम्ही को गोल बना के तुम्हारा फुटबॉल बनेगा। अबे एक इज्जतदार आदमी से कैसे बात करती हो बे? अबे कैसे नहीं कह सकते बे, जब गलत सलत फिक्सिंग करेगा तो। अबे ये फिक्सिंग करने वाले जब अपने दिमाग में कोनो डील फिक्स करते हैं ना बे, तो उसके बाद वो अपने दिमाग की भी नहीं सुनते, समझे क्या नहीं? झूठे भौकाल मत बनाओ, बात चढ़ा के बोलते हो खाली। बे हमारी इज्जत के बारे में कुछ ना कहो बे। गैस के चक्कर में कितना कमीशन ले आए थे याद है ना? हमें बेशर्मी की भी हद होती है कि नहीं? चोट की सिकाई करने में जो गैस गई, साथ में हल्दी, दूध, दवाई, लाखों की हमारी मेहनत जो गई, जोड़ देंगे ना बे तो पता चलेगा कि कितने पानी में हो। हमें बस करो, आगे और ज्यादा ना उछलो, नहीं तो फिर कोई कारनामा करके आओगे पिट पिटा के। अबे चुप। अबे चुप। मिस्टर इलाहाबाद, अब ये मिली तो आपसे ऑनलाइन ही मिलेगी, और आप हमसे मिलने के लिए मुट्ठीगन से मानसरोवर के जितने भी चक्कर लगा लें, फिर भी आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये मिली आपको कहाँ मिलेगी। मैंने तो बस आपसे इसीलिए बात की क्योंकि आप मेरी फैन हैं और आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहती हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि आपने चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट के लिए जो सपना अपने मन में सजाया है उसके लिए इतनी जागरूक हैं। इसीलिए मुझे आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। तो अगर आप मेरी सचमुच मदद करना चाहते हैं तो फिर बताइए, इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए मुझे तो आपके बारे में जानना बेहद जरूरी है ना। क्या बात है अनुज? लगता है आज बहुत गुस्से में हो, इतनी दूर तो तुम। अनुज, घर में बहुत सारी टेंशन चल रही है, कल बात करते हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, बस हमको ना तुम्हारी थोड़ी याद आ गई तो लगा तुमको फोन लगा ले, बस इसलिए लगा लिए। मेरे पापा आ रहे हैं। हेलो हेलो। आने के टाइम ना हेलो ना हाय और जाने के टाइम ना टाटा ना बाय। स्ट्रेंज। ये इंग्लिश नॉवल राइटर ने नॉवल ऐसे राइट किए कि रीडिंग करने वाले का दिल और दिमाग दोनों राइट टाइम हो जाता है, इसलिए आई वांट टू। डार्लिंग, हम आपसे एक बात बोले, अगर आप अपनी अंग्रेजी की उड़न तस्तरी से नीचे उतरकर हिंदी की गाड़ी में सवारी करेंगी ना, तो जाके आपको समझ में आएगा कि गियर कहाँ है और ब्रेक काहे नहीं लग रही है, समझी? What do you mean? मतलब हम समझा दें। पहले तो अच्छा है कि आप हमसे हिंदी में वार्तालाप करती हैं। नहीं क्या है ना, हमारी अंग्रेजी तो खैर जाने दो, आपकी तो माशाल्लाह ही है। नहीं, हम कहना क्या चाहते हैं कि आप अपनी ज्ञान की गाड़ी को सभी रूटों पर यात्रा नहीं करा सकती हैं। सिमिलर उसी तरीके से काम वाले की गाड़ी किन किन स्टॉप पर टाइम पर पहुंचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मैकेनिक साहब, विच चैनल यू आर कैचिंग, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब हम काम से लौटते हैं तो आप हमारे कपड़ों को देखकर हमेशा ये क्यों बोलती हैं कि दाग कितने गंदे लग रहे हैं? अरे आपको तो ये भी नहीं पता चलता कि हमें किस बात का बुरा लगता है या नहीं लगता। किस बात का बुरा लगता है? So many times I have told you कि कपड़ों पर गंदे दाग मत लगाया करो। अब मेड ऑफ द हाउस से हमें उलझना पड़ेगा, पर पता नहीं ऑल टाइम कौन सी गाड़ियों में अप एंड डाउन करते रहते हैं। लिखाई पढ़ाई भी शुरू कर दी। यही है डिपार्टमेंट का फर्क। मतलब? खुद ही देखो, सामान कहीं और रखा है, लिख कहीं और रही हो। अरे लिखना ही है तो सही रैपर पे लिखो, जैसा हमारे डाक विभाग में होता है। जिस लिफाफे में चिट्ठी भेजनी होती है उसी लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। आपके दिमाग की कुंडी ना हमेशा लेटर बॉक्स के दरवाजे पे ही अटकी रहेगी। खाली दिमाग जैसे एक्सपायर प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मेकअप का सामान खत्म हो गया क्या?
अरे नहीं, मेकअप का सामान खत्म नहीं हुआ है। वो आपको पता है ना, घर में एक नई कामवाली आ रही है, तो मैं उसी के लिए लिस्ट बना रही हूँ। उससे क्या क्या एक्स्ट्रा काम करवाना है पहले से पता होना चाहिए ना। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जब देखो बस इसी में लगी रहती हो कि किससे क्या काम निकलवा सकती हो। कभी ये ख्याल नहीं आया मैडम को तुम किसी के कितना काम आ सको? मतलब अक्लमंद को इशारा ही काफी और बुड़बक को लाठी भी कम। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हमने कामवाली से अपना काम कराने की आदत नहीं डाली ना, तो उसका जितना भी समय है ना वो मम्मी जी बुक कर लेंगी। इसलिए कह रही हूँ, सावधान। अब हम ये बात आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? मुझे लगता है पिछले जन्म में तुम किसी राजा के यहाँ पर रसोईया रही होगी, या फिर कुंभ के मेले में भंडारे में काम करती होगी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम तो सिर्फ घर संभालने की बात कर रहे हैं ना। देखो, सेना में जब भी किसी टुकड़ी को जंग लड़ने के लिए कहीं पर भेजा जाता है, तो वो टुकड़ी वहां पर जाकर जंग लड़ती है और बाकी के सारे सैनिक बैरक में रहकर आराम करते हैं। अब तुम्हें आराम करने के लिए कहा गया है, तो तुम आराम करो। हम कैसे आराम करें? अब तक तो हमने इस घर को अच्छी तरह संभाला है। जब से सोना आई है तब से मम्मी जी ने पहले तो हमारा किचन में जाना बंद कर दिया, और अब काम वाली रख रहे हैं। इसका मतलब हमारा घर में तो कोई। बस, लेकिन काम वाली के आने के बाद मम्मी जी ने किचन में जाने की मनाही तो हटा दी है ना? हाँ, लेकिन ये मनाही तो उसे सिर्फ काम समझाने तक के लिए हटाई है ना। उसके बाद क्या? वो तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हमारा काम वो भी समाप्त हो जाएगा। और हम पाई पगार नहीं, फिर भी हाउसवाइफ बनने की इतनी बेचैनी क्यों? हाँ, अब तुम अपना मुंह मेरे सामने बिल्कुल बंद रखोगी। सेना में डायरेक्ट प्रोटोकॉल को तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। मम्मी जी इस घर की कमांडर इन चीफ हैं, और कमांडर इन चीफ ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। सोना जी, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। आपके साथ हर पल हर वक्त समय बिताने का बहाना मिल गया है। वो कैसे? अरे हम बताते हैं कैसे। देखिए, हुआ यूं कि ये जो मम्मी जी ने कामवाली को लाइन हाजिर किया ना, मतलब अपॉइंट किया, तो उससे हमारी कामना पूरी हो गई। आप हमारी कामना पूरी कीजिए, पति भावना को समझिए, और घर के जो काम काज हैं उनसे मत सामना कीजिए। समझ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब घर के ये काम वाम में ध्यान मत देना बाप ज्यादा। बस हमारे साथ 24 घंटे विद फिटनेस मस्त रहना। आप तो एक्टर है। एक्टर? देखिए, इंस्पेक्टर हैं, और इंस्पेक्टर शब्द को अगर आप ढंग से पढ़ेंगी तो लास्ट में एक्टर आता है। वो तो है ना। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अरे सुनिए तो सही। देखिए, आपने कम से कम माना तो सही कि हम कुछ बना लेते हैं। नहीं तो अब तक जो कुछ भी था सब मम्मी जी के सौजन्य से था। मम्मी जी की दयालुता की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि काम वाली के आने से हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। कुछ समझे नहीं हम। थोड़ा सा और डीप में जाके समझाइए तो। ठीक है, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। ये जो काम वालियां दूसरों के घर में काम करती हैं, ये रिमोट कभी अपने हाथ में नहीं रखती। इसीलिए जब रिमोट के बटन दबाने वाला बटन दबाएगा तभी काम होगा। नहीं समझे। थोड़ा सा और डीप में जाए तो। अगर इनकी बातों और हाथों को रिमोट के बटन से बैलेंस नहीं किया गया तो घर का काम नहीं होता। ये काम वालियां हैं कि जीजा सालियां हैं? क्या मतलब इनका बताइए। मतलब काम वालों से काम निकालना किसी काम से कम नहीं। अब समझे? मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप अब भी फ्री नहीं। हाउसवाइफ है, सब जानती है। हाउसवाइफ है, सब जानती है।